अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक इस्लामी भाई ने एक बहुत अहम सवाल भेजा है। ये पूछते हैं कि हम बिस्तरी करते वक्त कभी कभार जोश में आकर बीवी के साथ ओरल सेक्स करना या जोश में आकर कभी कभार मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ ओरल सेक्स करना कैसा है? क्या ओरल सेक्स करने से मियाँ बीवी दोनों गुनहगार होंगे या नहीं? इसके बारे में हुक्म शरई क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये सवाल बज़ाहिर तो थोड़ा सा हया के ख़िलाफ़ है, मगर चूँकि सवाल किया गया इसलिए मैं इसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप हज़रात भी इस मसले को अच्छी तरह समझ लें। देखिए, ओरल सेक्स का मतलब ये होता है शौहर का अपनी शर्मगाह को अपनी बीवी के मुंह में दाखिल करना, यानी बीवी का अपने शौहर की शर्मगाह को मुंह लगाना या शौहर का अपनी बीवी की शर्मगाह को मुंह लगाना, ये ओरल सेक्स कहलाता है, जो कि नहायत ही बदतरीन, जलील तरीन, कबीह तरीन, नहायत ही गैर महज़ब, गैर शरीफाना अमल है। बल्कि मियाँ बीवी दोनों के लिए बेहतर यह है कि वो दोनों एक दूसरे के सतर की तरफ भी ना देखें। क्यों? इसलिए कि इससे निस्यान का मर्ज़ पैदा होता है, भूलने की बीमारी पैदा होती है। हदीस पाक में आता है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि ना तो हुजूर ने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी हुजूर के सतर की तरफ देखा। इस रिवायत से मालूम होता है कि अगरचे मियाँ बीवी एक दूसरे के सतर को देख सकते हैं, लेकिन आदाब ज़िंदगी और शर्म व हया का तकाज़ा और इंतहाई दर्जा यही है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के सतर को ना देखें। सुनन इब्न माजा की हदीस पाक में आता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपनी अहलिया के पास जाओ, यानी हमबिस्तरी करने का इरादा हो, तो पर्दा कर लिया करो, गधे की तरह बिल्कुल नंगे बरहना ना हुआ करो। दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि आप ख़ुद गौर फरमाएँ कि जिस ज़ुबान से, जिस मुँह से आप अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कलमा शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसी ज़ुबान को, उसी मुँह को ओरल सेक्स के ज़रिए ऐसे खसीस काम में इस्तेमाल करने को किसी मोमिन का दिल कैसे गवारा कर सकता है। और तीसरी सबसे ख़ास बात यह है कि आम तौर पर यह कहा जाता है कि शर्मगाह का ज़ाहिरी हिस्सा पाक होता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हर पाक चीज़ को मुंह लगाया जाए, हर पाक चीज़ को ज़ुबान लगाई जाए। जैसे नाक की रतूबत पाक होती है, तो क्या नाक के अंदरूनी हिस्से को मुंह लगाना ये महबूब और पसंदीदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह नाक की रतूबत को मुंह के अंदर लेना, ज़ुबान लगाना, ये महबूब और पसंदीदा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। इसी तरह बीवी की शर्मगाह को मुंह लगाना या बीवी का अपने शौहर की शर्मगाह को मुंह लगाना, ओरल सेक्स वगैरह करना, ये नहायत ही गैर महज़ब, कबीह तरीन, बदतरीन फ़ेल है जो किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। लेकिन आपने जो सवाल में पूछा कि कभी कभार जोश में आकर अगर इस तरह का फ़ेल सरजद हो जाए, तो देखें, इस्लामी आदाब की रियायत तो इसी में है कि ज़ौजैन एक दूसरे के सतर को भी ना देखें, और यही तालीम हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से दी गई है। लेकिन अगर कभी कभार जोश में आकर इस तरह का फ़ेल सरजद हो जाए और गंदगी, नापाकी मुँह के अंदर ना पहुँचे, मुँह के अंदर ना जाए, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद मियाँ बीवी दोनों गुनहगार ना हों। लेकिन फिर भी इस तरह के बदतरीन फ़ेल से, कबीह तरीन फ़ेल से, गैर महज़ब, गैर शरीफाना अमल से मियाँ बीवी दोनों को इज्तिनाब एहतराज़ करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। आपसे गुजारिश है, इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।